हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं अलग अलग तरह के अकाउंटिंग प्रोग्राम बनाता हूं। तो चलिए आज एक पीवीसी पाइप्स का अकाउंटिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो भी इन्वेंट्री के साथ। यानी कि जो भी अपन हम परचेस करेंगे सेल करेंगे उसमें जो स्टॉक बचेगा, बस जो बचेगा वो इन्वेंट्री कहलाता है। जैसा ओपनिंग स्टॉक है, परचेस है, सेल है और क्लोजिंग है, और साथ में हम उसका ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी कितना हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है वो भी देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल देखो ड्यू लिस्ट को अगर मैं क्लिक करूँ तो इसमें कोई अकाउंट नहीं है। तो फटाफट से मैं दो अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। एक तो जहाँ से मैं पीवीसी पाइप खरीदता हूँ और मैं जिसे बेचता हूँ। तो पहले हम दो करेंगे। उसके अंदर पीवीसी पाइप में समझो मैं 2 इंच का फ़िलहाल एक ही प्रोडक्ट लेंगे। वैसे तो आप 10, 20, 15, 25 जो भी प्रोडक्ट बना सकते हैं या जिसका ट्रेडिंग कर सकते हैं वो आप इसके अंदर कर सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले मैं सिर्फ दो अकाउंट, अब इसमें कोई अकाउंट नहीं है तो अच्छा, एक गणेश पटेल का एक है दिख रहा है। पहले तो मैं इसको एडिट करके मैं डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो जाएगा। हाँ, तो अब इसमें कोई अकाउंट नहीं है और मेरे ख्याल से प्रोडक्ट में भी कोई प्रोडक्ट है क्या, है। तो मैं इसे डिलीट करके वापस आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। चलिए, तो मैं पहले न्यू प्रोडक्ट, अभी फ़िलहाल इसमें न्यू प्रोडक्ट हम क्रिएट कर लेंगे। तो पीवीसी कैपिटल में ले लेंगे, समझो पीवीसी पाइप, ये लिखेंगे हम 2 इंच INCH। क्वांटिटी जो है नंबर्स में रहेंगे, समझो भाई 2 इंच के पाइप हमारे पास कितने हैं, कितना खरीदा, कितना बेचा। पहले हम एक प्रोडक्ट का देखेंगे, एक पार्टी का देखेंगे, उसके बाद में इन्वेंट्री देखेंगे, उसको अकाउंट को क्लोज करेंगे, पेमेंट भी देंगे, ड्यू लिस्ट में भी देखेंगे, और हमारा परचेस का समरी देखेंगे, परचेस का बुक देखेंगे, पूरा ऑल इन वन इसमें मैं आपको दिखा दूंगा। तो पहले मैं क्रिएट कर लेता हूँ तो सेव हो जाएगा। ये आ गया एक प्रोडक्ट। चलिए, अब अकाउंट्स के अंदर क्रिएट न्यू अकाउंट में मैं एक इंडस्ट्री क्रिएट कर लेता हूँ कि जहाँ से मैं वो प्रोडक्ट परचेस करता हूँ। तो अरुण पीवीसी पाइप इंडस्ट्रीज, अब इसको शॉर्ट में लिखना है तो APPI, यानी अरुण पीवीसी पाइप इंडस्ट्री। ग्रुप में क्या करेंगे हम, ये सेलर होगा। अच्छा, सॉरी, APP नहीं होगा, ये APP नहीं आएगा इसमें। यहाँ पे सेलर आएगा। हाँ, सेलर अकाउंट है। यहाँ पे ग्रुप में हम डालेंगे APPI, एड्रेस लिखेंगे MIDC एरिया औरंगाबाद MS, ये मैंने डाल दिया। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। इसमें हो गया, हाँ, अरुण पीवीसी पाइप हो गया। चलिए, गणेश पटेल का एक अकाउंट था, हमने डिलीट किया था। गणेश पटेल का डिलीट नहीं किया शायद, इसको एडिट करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो देखेंगे क्या होता है। यस, तो अभी हम देखेंगे इसमें। अच्छा, गलती हो गया, रिफ्रेश करने का था, हमने रिफ्रेश नहीं किया। 1 मिनट, इसको अंडू करता हूँ। क्रिएट पे अरुण पीवीसी पाइप इंडस्ट्रीज टाइप ऑफ अकाउंट में सेलर्स, ग्रुप में APPI, और यहाँ MIDC एरिया AU औरंगाबाद महाराष्ट्र MS। इसको सेव कर लेता हूँ तो देखेंगे इसमें आ गया। अभी फिर से क्रिएट कर लेते हैं। हरीश भाई
हरीश भाई बोले तो ये हमारे परचेजर है, PURCHASER, परचेजर्स है। इनको हम HB का शॉर्ट नाम देंगे, हरीश भाई। और इसके लिखेंगे हम सुभाष रोड बीड MS। एक हमारी पार्टी है, ये हमारे पास से PVC पाइप ली जाती है, कभी 10 इंच ली जाती है, कभी 2 इंच, कभी 6 इंच, कभी 15 इंच, जो भी है। अब PVC के अंदर अब एल्बो आएंगे, उसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट करने वाले, मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको साइज़ के हिसाब से इसका अकाउंटिंग करके दिखाता हूँ। बाद में जिसे भी चाहिए वो अपने हिसाब से अंदर के जो प्रोडक्ट रहना, नल रहता है, कोई वॉल रहता है, वो जो प्रोडक्ट आपको तैयार करना है या क्रिएट करना है, आप यहाँ कर सकते हैं, समझो आगे चल के। तो इसमें हरीश भाई का एक नाम लेके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, तो हरीश भाई भी आ गया और PVC पाइप इंडस्ट्री भी इसमें आ गया। अब चलते हैं प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास है क्या, अभी भी है ही ना। PVC पाइप को मैं डिलीट कर दिया था, इसको फ्रेश करके मैं एक बार फिर से यूँ करके एक बार फिर से देख लेते हैं, है तो अच्छा, हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था। चलिए ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट हमने क्रिएट कर लिए। चलिए, मेरे दुकान का जो नाम है सुभाष PVC पाइप्स ट्रेडिंग कंपनी, औरंगाबाद रोड, नियर बालाजी टेम्पल, बीड, महाराष्ट्र। ये मेरा GST नंबर समझो, XYZ में डाल दिया। अब चलो, सब में पहले अब मेरे को प्रोडक्ट के, मेरे पास अभी नया दुकान चालू करा तो मेरे पास कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, मैं जस्ट ही अभी शुरू किया हूँ, तो ओपनिंग बैलेंस इसमें नहीं रहेगा, प्रोडक्ट का भी नहीं रहेगा और अकाउंट्स का भी ओपनिंग बैलेंस नहीं रहेगा। चलो, मैंने क्या किया है, उधारी पे कुछ 2 इंच के पाइप्स मैंने औरंगाबाद से खरीद लिए, तो उसका एंट्री हम कैसा करेंगे। तो चलिए, ये हो गया। पार्टी का बिल नंबर जो 01 आ गया। अब इसमें अरुण, अब देखिए इसमें 2 पार्टी आ गया होगा या दोनों आ गया। तो अरुण इंडस्ट्री से मैंने पाइप खरीदा हुआ है, तो अभी मैं क्या किया हूँ, परचेस कर रहा हूँ। परचेस में जाएंगे तो PVC पाइप 2 इंच का अभी मेरे पास देखो क्लोजिंग स्टॉक, बैग समझो, ये क्वांटिटी के हिसाब से आप इसको मत पकड़िए, बैग्स, कुंटल जो भी है वो क्वांटिटी समझ लीजिए। और है हम नंबर्स में हैं, तो इससे मैंने 1000 पाइप खरीद लिए, वो भी सिर्फ 45 रुपीज़ के एक छड़ी, यानी एक क्वांटिटी जो होती है, जो लंबी, कोई 10 फीट की रहती है शायद, क्या 12 फीट की रहती है या 15 की रहती है या 20 की रहती है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं एक 10 फीट का समझ के चल रहा हूँ। 10 फीट की एक छड़ी है, वो मैंने 45 रुपीज़ में 100 पीस ओपन करके मेरा दुकान शुरू कर दिया। तो ये मेरा पहली बार परचेस का एंट्री है। मैं इसमें गाड़ी नंबर एक एक्स्ट्रा कुछ तो एक अप्रोक्सीमेटली मैं डाल देता हूँ। ब्रोकर ने हमने अकाउंट ओपन नहीं किया, अगर अकाउंट ओपन करते तो ब्रोकर यहाँ पे आता, तो ऑलरेडी मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ नहीं आएगा, आपको ओपन करना पड़ेगा। पेमेंट कंडीशन समझो, चलो भाई 5 दिन में देना है, 5 डेज़ का कंडीशन है, वो पार्टी को मुझे पेमेंट देना है। इस तरह से आपको टाइप करके इसको सेव करना है। सेव करने के बाद में अभी क्या करेंगे, फटाफट से हम क्या करते हैं, पहले लेजर देखेंगे। लेजर में इस पार्टी का पैसा हमारे पास अभी पाइप के इसमें जमा हुआ या नहीं हुआ, एक बार देखना है हमें। ये देखिए, परचेस वाउचर नंबर 1 है, 17 तारीख आज की है, 2 इंच का पाइप है, रेट 45,000 छड़ी हमने लिया है, या नग लिया है या नंबर लिया है, बिल नंबर 1 है, और 45,000 इस पार्टी के हमारे पास जमा हुए हैं। चलिए, ये होने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ परचेस और सेल्स में। यहाँ पर आने के बाद में अभी सेल्स अकाउंट में देखेंगे, इसको मैं ओके करूँगा तो सेल्स अकाउंट में अभी यहाँ कुछ भी नहीं है, तो मुझे परचेस अकाउंट देखना पड़ेगा। ये रहा परचेस में अगर मैं ऐसा सिर्फ डेट सिलेक्शन करके अगर शो कर दूँ तो मेरे पास इस तरह से मेरा परचेस का रिपोर्ट मेरे सामने आएगा। अब जैसा जैसा इसके अंदर प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे वैसा वैसा आप यहाँ से, अभी एक ही प्रोडक्ट है, अगर एक प्रोडक्ट का देखना है तो एक को सिलेक्शन कर दीजिए, अगर नहीं देखना है तो सिर्फ परचेस करिए या शो कर दीजिए। टोटल परचेस आपका रिपोर्ट एक ही इसमें, एक ही पेज में डे वाइज, डे से डे तक आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी एक ही प्रोडक्ट है, चाहे आप यहाँ से कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं करेगा, यहाँ से करने के बाद में उतना ही मिलने वाला है, आपको उतना ही रहेगा। ओके, इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब उसके बाद में ड्यू लिस्ट में जाएंगे
तो देखेंगे क्या होता है। तो ड्यू लिस्ट में देखिए अभी क्रेडिट में क्या है, 45,000 रुपये अपने पास अरुण पीवीसी पाइप इंडस्ट्री के जमा है, जो कि हमें ये पाइप्स पीवीसी पाइप बेचने के बाद जो पेमेंट आएगा वो पेमेंट हम सामने वाले को पार्टी को कर देंगे। तो यहाँ तक देख लिए। अब उसके बाद में मैं आपको इन्वेंट्री में लेके चलता हूँ। इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री लेजर, इसमें 2 इंच का देखना है, तो मैं इसको शो करने लगाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। देखिए पीवीसी ये 2 इंच का पाइप का मेरा है और इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है। मैंने परचेस 1000 क्वांटिटी किया है, रेट आया 45,000 और क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास इतना ही है। अब इसका ट्रेडिंग अकाउंट मुझे देखना है, तो इसका ट्रेडिंग अकाउंट मैं यहीं पर बाजू में शो कराऊंगा। तो कैसा कराऊंगा, तो यहाँ देख लीजिए आप। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास कुछ भी नहीं है, सेल कुछ भी नहीं है, परचेस मैंने इतना किया है, स्टॉक में मेरा 1000 है, आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब दूसरा एंट्री हम सेल का करेंगे, उसमें हम 50% क्वांटिटी जो है बेच देंगे। तो चलिए उसका कैसा करना है वो देखते हैं। अभी सेकंड एंट्री, मेरा बिल नंबर समझो 101 से शुरू हो रहा है, सेलिंग का बिजनेस, और मैं गणेश है, अरुण है, सुरेश है, सुरेश भी नहीं है, कौन सा पार्टी है भाई वो, अच्छा हरीश भाई है, हरीश भाई को बेचना है। अब क्या है, तो सेल्स बेचना है, तो मुझे सेल्स अकाउंट सिलेक्शन करना पड़ेगा। क्या बेचेंगे हम, इसमें हमारा पीवीसी पाइप देखिए अभी यहाँ पे 1000 आ गया, स्टॉक मेरा उतना है, इसमें से मैं 50% क्वांटिटी जो है 500 छड़ी बेच देता हूँ, तो इन्हें बेचता हूँ मैं 55 रुपीज़ में। अब गाड़ी नंबर की ज़रूरत नहीं, मुझे डायरेक्ट बेच दिए। पेमेंट कंडीशन यहाँ लिख देता हूँ, मैं कैश लिख देता हूँ, भाई कैश आज क्या जी कैश लेना है उनसे, और सामने वाले को पेमेंट भी तो करना है हमें, तो कैश लिख के मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। अब चलते हैं सेल परचेस रिपोर्ट में। अब देखेंगे इसमें सेल्स को देखेंगे तो सेल्स सेम उसी तरह आएगा। ये सेल रिपोर्ट आपको मिल गया, 500 बेच दिए ये भाव से। प्रोडक्ट वाइज देखना है तो एक ही प्रोडक्ट है, इसी का ही सेल आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ओके करेंगे उतना ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब इसका इन्वेंट्री देख लेंगे। इन्वेंट्री यानी इन्वेंट्री अब मतलब क्या है, प्रोडक्ट स्टॉक इन्वेंट्री लेजर बुक, इसके अंदर तुम्हारे को पूरा मिल जाएगा कौन से प्रोडक्ट का कितना ओपनिंग स्टॉक है, कितना क्लोजिंग है, कितना बेचे, कितना खरीदे। तो मैं अभी यहाँ पर अगर शो भी कर रहा हूँ तो यहाँ आपको वार्निंग देगा सिलेक्ट प्रोडक्ट। ओके, मैं प्रोडक्ट यहाँ से मेरा एक ही प्रोडक्ट है अभी फ़िलहाल, तो इसको सिलेक्शन करके मैं यहाँ पे शो करता हूँ। तो देखिए कि क्या होता है। देखो फर्स्ट एंट्री हमारा परचेस का हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 1000 था, उसमें से दूसरा एंट्री होगा मेरा सेल 500, 55 का भाव 27,500 है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा 500 है। अब हम यहाँ पर इसका ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट हम देखेंगे, तो जस्ट आपको यहाँ पे शो कराना है। तो आपको 2 मिनट के अंदर ही देखिए ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है, सेल मैंने 500 किया, जो सेल 500 का जो रेट में जो आखिरी एंट्री, इसमें जो सेल की जो आखिरी एंट्री का जो रेट रहेगा वही रेट इस क्लोजिंग स्टॉक को पकड़ के यहाँ पे उसका वैल्यूएशन आ जाएगा। अब 500 सिल्लक है, अगर हम 500 के 500 भी अगर आज बेच दे तो हमें 10,000 रुपये का फ़ायदा होने वाला है, ये समझ के चलना है। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस तरह से किया जाता है, तो जो सेल की जो लास्ट एंट्री जो होती है उसका जो रेट होता है वो रेट इनटू क्लोजिंग स्टॉक, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके मैंने यहाँ 27,500 का वैल्यूएशन किया है। सेल का वैल्यूएशन में ऑटोमेटिकली अपने सेल एंट्री करने से ये वैल्यूएशन आ जाएगा। परचेस का वैल्यूएशन, टोटल परचेस का वैल्यूएशन यहाँ से आपको यहाँ मिल जाएगा। तो जब क्लोजिंग स्टॉक और सेल दोनों का पकड़ने के बाद 10,000 हमें यहाँ पे प्रॉफिट है, वो भी ग्रॉस है। अभी हमने 500 का बुक किया है, 500 का बुक करना है, कल को रेट चेंज होगा तो हम कम भाव में बेचेंगे, कम भाव में बेचेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक भी कम भाव का रेट से ही यहाँ आएगा। अगर आपको देखना है तो वो भी करके दिखाता हूँ। अब समझो 55 की जगह अगर 50 रुपये से अगर बेचे तो लास्ट में अगर 250 क्वांटिटी अगर मेरे पास यहाँ पे बचती है तो 250 × 5 हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक मेरा आएगा। तो ठीक है, ये भी एंट्री मैं आपको इसमें करके दिखाता हूँ। चलिए, थोड़ा भाव कम हो गया समझो, पार्टी भी मैं दूसरी क्रिएट कर लेता हूँ, उस पार्टी को मैं वो माल बेचता हूँ। तो फिलहाल अभी इनसे तो मैंने 27,500 बेचा है, ठीक है। एक पार्टी हम क्रिएट कर लेते हैं, इससे एक पार्टी और एक क्रिएट कर लेते हैं। न्यू क्रिएट में जाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी कृष्णा ट्रेडर। तो कृष्णा ट्रेडर वाला एक जो है भाई छोटा मोटा होगा, ये मेरे पास परचेजर है,
से ही चूज़ करना पड़ेगा, गलत तो नहीं हो रहा हूँ। परचेज़र, हाँ, अभी इसमें नाम लूँगा केटी। और ये समझो मैं अब क्या कर लेता हूँ, मेन रोड नेकनूर, MS नेकनूर डिस्ट्रिक्ट बीड, और मैं यहाँ पे MS बोल के डाल देता हूँ, क्यों, तो महाराष्ट्र स्टेट। इसको क्या करता हूँ, एक 250 क्वांटिटी में बेच के आपको वो स्टॉक में जो अभी मैंने कहा ना 250 को, जो लास्ट में जो था वो रेट से हम क्लोजिंग स्टॉक पकड़ते हैं। पकड़ने का तरीका वही है, जो लास्ट एंट्री रहता वही है। तो अभी मैं एक और 250 क्वांटिटी बेचता हूँ। चलिए 102 करते हैं, और कृष्णा ट्रेडर्स नेकनूर का आ गया एड्रेस, और यहाँ पे मैं सेल्स लेता हूँ, और यहाँ पर भी ले लेता हूँ। अभी आया ना, यहाँ पे भी स्टॉक 500 आया। 500 में से क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 250 बेचता हूँ, और रेट अभी बारे में मैं 50 रुपये पकड़ लेता हूँ। चलिए, और यहाँ पे ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है, ये भी कैश में चुनो लेके जाने वाला है, तो कैश बोल के टाइप कर देंगे और उसे सेव कर लेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ आ गया 250 का। अब लेकिन ये 250 जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 50 रुपये से कैलकुलेशन होगा, तो कितना होगा वो आपको मैं दिखा देता हूँ कैलकुलेटर पे ओपन करके। ये 250 हो गया, ये 250 हो गया, और रेट क्या हुआ 50, तो 12,500 मेरा अभी यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक इधर ट्रेडिंग में आएगा। जैसा ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ट्रेडिंग भी मेरा वो हिसाब से होगा कि नहीं होगा देखेंगे। यह है 12,500, जो कि मैं कैलकुलेटर के ऊपर आपको फिगर लेके दिखा दिया। जो लास्ट प्राइस है वो क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी का प्राइस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ आएगा। अभी 7,500 मेरा प्रॉफिट है। चलिए, अब दूसरा जो है वापस मैं क्या करता हूँ, उसे 60 में बेच देता हूँ। 60 में बेचने के बाद तो मेरे पिछला जो 60 में बेचेंगे तो पूरा बेच देता हूँ, तो क्या होता है देख लेते हैं। अब देखो परचेस और सेल रिपोर्ट देखना है ना आपको, तो चलिए यहाँ से आपको सेल रिपोर्ट देखना है। सेल रिपोर्ट ओके करने के बाद देखो आप पता चल जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए ये 2 पार्टी का आ गया ना सेल, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को इधर ले लेता हूँ, इसे थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा होता है। देखिए 40,000 का सेल होगा यहाँ पर, 7,500 आ गया, और तुम्हारा इन्वेंट्री भी यहाँ पर इन्वेंट्री का मेंटेन करके दिखा देता हूँ। इन्वेंट्री एक देखना है ना आपको, इन्वेंट्री का मैं दिखा देता हूँ 2 इंच पाइप का। देखिए यहाँ 250 हो गया, और ट्रेडिंग का भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी होगा। 40,000 का सेल हो गया, 45,000 का हमारे पास परचेजिंग है। अभी हमें कितना कवर करना है, सिर्फ 5,000 रुपये कवर करना है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से हमें 12,500 मिल रहा है। यहीं पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसका बिजनेस है उसे पता चलता है। तो चलो 250 में क्या करता हूँ, हरीश भाई को वापस वो भी बेच देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा भाव में बेच देंगे। हरीश भाई को बेचेंगे 103, हरीश भाई को आ गया, और मुझे सेल करना है तो सेल्स अकाउंट आया, और PVC पाइप देखो 250 है, तो मैं यहाँ पे 250 बेच देता हूँ। अब ये 60 में बेचूंगा, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये भी कैश, अच्छा सॉरी, इसको चेंज करना है ना, तीसरा एंट्री एडिट करें तो यहाँ कैश हो गया। इसको अंडू करने के बाद चौथा एंट्री जो है 60 में, यहाँ मुझे कैश करना पड़ेगा, और इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। तो अभी मैं पहले इन्वेंट्री का अपन देख लेंगे। लेजर में आपको पता चल जाएगा क्या नहीं है क्या है। सिलेक्शन ही नहीं हुआ क्या, और इसको शो। अभी देखो हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी स्टॉक नहीं है। देखो 45,000 में हमने माल लिया, 55,000 में बेचा, 10,000 का प्रॉफिट हमें खुला हमें मिल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट। और यहाँ शो करने के बाद भी आपको यहाँ 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर हो गया ना आपका ईजी। आप इसमें 100 प्रोडक्ट लीजिए, कितना लेना है उतना लीजिए। मैं दो सेल और एक परचेस इंडस्ट्री जहाँ से मैं माल खरीदता हूँ,
उसका हिसाब करके दिखाया। अभी मुझे पेमेंट करना है, उनसे पेमेंट भी लेना है और पेमेंट भी देखना है। तो अभी देखिए, अब ड्यू लिस्ट के अंदर हमने 2 जनों को दिखाया है, पहले एक ही था, अभी 2 मेरे पार्टी सेलिंग के 2 है, परचेज़र का 1 है। देखिए, ये दोनों से मुझे पेमेंट आना है और इसे पेमेंट करना है। ये दोनों से पेमेंट मैं जमा भी करूँगा और ये दोनों का पेमेंट निकाल कर इन्हें दे भी दूँगा। तो कैश में ही दे देंगे, कैश में नहीं, एक को बैंक से दे देंगे और हमारी इन पार्टियों का तो हम पहले तो हमारे हरीश भाई से तो जमा कर लेंगे। हम हरीश भाई से कितना है भाई, हरीश भाई से कितना आना है, हमें 42,500 आना है। मैं यहाँ पर बाय कैश बोल के कर देता हूँ और यहाँ पर 42,000 लिस्ट में कितना है, 42,500 और सेव कर लेता हूँ। और हमारे दूसरे भाई साहब से कितना आना है, 12,500। अगर मैं ड्यू लिस्ट को चेक करूँगा तो देखो आप, उसमें एक ही लिस्ट में नाम रहेगा। ये पेमेंट इनका जमा है भाई, मेरे को देना पड़ेगा ना। देना है तो चलिए बैंक से अपन दे के देखते हैं। बैंक तो नहीं है, तो बैंक अकाउंट हम एक नॉर्मली बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। क्रिएट अकाउंट में जाएंगे, न्यू अकाउंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ बैंक अकाउंट। शॉर्ट नेम लेना है तो BA बैंक बोल के आ गया, ग्रुप में डालना है तो BA डाल दीजिए और ये मैं PMS बोल के डाल देता हूँ, महाराष्ट्र, और इसको सेव कर लेता हूँ। तो मेरा बैंक अकाउंट भी मेरा यहाँ ओपन हो गया। चलिए, तो बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद अब बैंक की एंट्री कर देंगे। पहले तो बैंक में मुझे डिपॉजिट करना पड़ेगा। डिपॉजिट करना है तो मैं कैश मैसेज मार देता हूँ, पहली एंट्री। कैश में मारना है तो देखेंगे कैसा होता है, ये भी देख लेंगे। ये बैंक अकाउंट है, इसमें यहाँ लिख देता हूँ मैं कैश डिपॉजिट। अच्छा, ये करने के पहले मैं तुम्हारे खाली थोड़ा लेजर दिखा देता हूँ। लेजर में थोड़ा कैश का लेजर देख लेते हैं एक बार, तो आपको पता चलेगा। अच्छा, इसमें कैश अकाउंट भी मैंने ओपन डिलीट कर दिया है क्या? कैश अकाउंट ओपन करना पड़ेगा मुझे। इसमें क्रिएट में न्यू जाएंगे, कैश बुक के नाम से देखेंगे क्या होता है। यहाँ लिखता हूँ मैं CV। इसको कोई ज़रूरत नहीं है, रहे तो ठीक है, नहीं तो एड्रेस की कोई ख़ास बात नहीं है। ओपन कर लिए क्या, कैश बुक भी आ गया। अब लेजर में मैं देखता हूँ मेरा कैश बुक में कुछ बैलेंस दिखता है क्या। मैं बैंक अकाउंट ओपन किया, कैश देखना है ना। हाँ, कैश बुक ओपन करने के बाद कैश बुक में देखिए अभी मेरे पास 55,000 रुपये पड़ा हुआ है। यहाँ आ गया, कौन से पार्टी से मेरे पास पैसा आया उसका देखो यहाँ डेबिट बैलेंस दिखा रहा है। अब ये बैलेंस मैं बैंक में पूरा भर देता हूँ, कैश का अकाउंट भी मैं नील कर देता हूँ। अगर अब ड्यू लिस्ट में मैं देखूँ तो देखो 55,000 का मेरे पास कैश भी आ गया, 45,000 मुझे देना है, 55,000 मेरे पास बैलेंस है तो मैं दे सकता हूँ। लेकिन कैश में नहीं है, बैंक में देना है। तो बैंक में देना है तो पहले मुझे कैश बुक से मुझे बैंक में पेमेंट डालना होगा। कितना डालूंगा, मुझे कितना देना है उतना ही डालूंगा ना मैं बैंक में। मुझे कितना देना है, 45,000 देना है, 45,000 मैं दे देता हूँ। कैश डिपॉजिट कितना हो रहा है, मैं फिर 45,000 रुपये डाल देता हूँ मैं। सेव कर लेता हूँ। अब देखेंगे ड्यू लिस्ट में क्या होता है। देखो कैश बुक में मेरे पास 10,000 पड़ा है, बैंक के अंदर मेरा 45,000 पड़ा है, इसको 45 देना है। तो बैंक से मैं अभी 45 की एंट्री भी मार देता हूँ। अगर आपको बैंक में कितना पड़ा हुआ देखना है तो ये एंट्री आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखो 45,000 डेबिट गिर गया इधर। चलिए, ये भी मैं आपको करके दिखा दिया। अब बैंक से एंट्री करके देखेंगे अपन। एडिट करके मैं बैंक से अभी एंट्री करूँगा और पेमेंट दूंगा ये अरुण पाइप को। RTGS कर दिया, समझो कितने का करना है, पूरा 45,000 का कर देंगे और मैं 45,000 का कर दिया। अब देखेंगे सबके लेजर्स।
देखिए 45 को 45 हमने पेमेंट कर दिया, वो भी RTGS से कर दिया, इनका अकाउंट नील हो गया। और दूसरों के भी अकाउंट देख लेंगे, बैंक में भी देख लेंगे, बैंक का भी देख लेंगे ना। देखो बैंक में पैसा था, वहाँ से पेमेंट हो गया और उन पाइप को दे दिए। उसके बाद मुझे कैश बुक देखना है, मेरे पास कितना है। देखो मेरे पास जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है ना 10,000 का, वो मेरा कैश में अभी मेरे हाथ में है, मेरे तिजोरी में है। उसके बाद हम दूसरे 2 पार्टीज़ का देख लेते हैं। एक हरीश भाई का देख लेते हैं। हरीश भाई का भी बैलेंस पूरा नील हो गया। और कृष्णा ट्रेडर्स का भी देख लेते हैं। कृष्णा ट्रेडर्स का भी पूरा ख़त्म हो गया। और लेजर तो आपने देख लिया, इन्वेंट्री लेजर तो आपने देखा ही है। अपने पास अभी कोई माल सिल्लक है नहीं, पूरा बेच दिए भाई। आज के आज मेरे 1000 पाइप थे, 1000 पाइप लेके आया, 1000 पाइप बेच भी दिया, पैसा भी आया, बैंक में डाल दिया, सामने वाले पार्टी का अकाउंट भी क्लोज़ कर दिया। अब मुझे बताइए, इसमें आपको इन्वेंट्री का भी मिल गया। अगर इन्वेंट्री का भी मिलते के साथ आपको यहाँ पे हर पार्टी का प्रोडक्ट का आपको प्रॉफिट लॉस भी आपको यहाँ पे दिखता जाएगा। ये भी इस पर फैसिलिटी मैंने करके रख दी हुई है। लेजर आप देख सकते हैं, कैश बुक का एंट्री विंडो आप यहाँ से देख सकते हैं, बैंक बुक की एंट्री यहाँ से ले सकते हैं। जनरल एंट्री का भी इसमें दिया नहीं, लेकिन ये भी आराम से ये भी मैं करके दिखाता था, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होता है, आप लोग पूरा वीडियो अंत तक नहीं देखते। ये मेरे पास इसके अंदर सब कुछ फीचर्स अभी अवेलेबल है। अब प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट, अब जैसा मैंने एक प्रोडक्ट क्रिएट किया हुआ 2 इंच का है, कोई 6 इंच का कीजिए, 12 इंच का कीजिए, साइज़ भी बड़ा ले सकते हैं 2 बाई। अब इसको साइड चेंज, अब साइज चेंज करना तो क्या कर सकते हैं, PVC पाइप 2x2 × 10 यानी 10 mm का 2 इंच का पाइप है, समझ लीजिए इस तरह से अपने को समझने के लिए। और एक PVC पाइप लीजिए, वहाँ 6 × 15 कर दीजिए, 6 इंच का पाइप है। उसकी लंबाई जो है, उसकी जो विड्थ है, उसकी जो हाइट विड्थ की जो विड्थ तो 2 इंच हो गया, उसकी जो हाइट है लंबी वो 15 फीट की है, ऐसा समझ जाइए। इस तरह से आप यहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट आपको जितने चाहिए उतने आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और अकाउंट्स आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। किसी का अगर किसी का बकाया आना है, देना है, ओपनिंग बैलेंस किसी को अकाउंट में किसका देना है, तो आप यहाँ से डाल के डेबिट क्रेडिट है तो क्रेडिट डाल सकते हैं। उसी तरह से प्रोडक्ट का भी आप ओपनिंग बैलेंस अगर पुराना कुछ, अगर इसमें से अगर मेरे पास स्टॉक रहता तो मैं यहाँ डाल देता था 250 पीस, जो हमारा लास्ट का जो रेट था, सेलिंग का मेरा जो रेट था यहाँ पे, जो अब जैसा अभी 60 रुपये है, अगर मेरे पास 10 पाइप भी अगर बचते तो मैं यहाँ 10 लिख के या 60 लिख के या 600 का मेरा स्टॉक बता देता। ये भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी ये करना क्या है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा सर। क्यों तो मैं अभी देखो इसको भी एडिट कर सकता हूँ, 50 पाइप भी रखता हूँ तो हाँ 50 पाइप स्टॉक रख के 200 का भी इसको मैं क्या बोलते हैं उसको एडिट करके भी दिखा सकता हूँ। लेकिन यो दिखना है तो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा सर। और क्या रहेगा इसमें, अच्छा लेजर में देखना है तो लेजर का मैं एक बार एक लेजर देख लेंगे, थोड़ा सा इन्हीं का ही देखा देंगे। ये देखने के बाद अगर प्रिंट प्रीव्यू मुझे देखना है, अभी ये लेजर मुझे देखना है तो खाली आप प्रिंट प्रीव्यू पे अगर क्लिक करेंगे आप तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये हिसाब से आपका लेजर भी प्रिंट प्रीव्यू में प्रिंट निकालने के लिए रेडी है। अच्छा इसमें एक ही एंट्री आया क्या, अच्छा इसमें वो पूरा नहीं आया क्या, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं उसमें क्या है, यहाँ देख लीजिए, ऐसा भी देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में उसमें नहीं आया, उसमें कोई प्रॉब्लम होगा इसलिए नहीं आया। अब इसमें भी देख सकते हैं आप, ये लेजर इस तरह से आएगा, प्रिंट कर लीजिए, सामने वाले को भेज दीजिए, भाई आपका माल 45,000 का आया, इस तारीख को हमने बैंक से RTGS किया। ये लेजर कॉपी भी आप उसको निकाल सकते हैं। वैसा सेव करना है तो आपको कंप्यूटर की जानकारी सेव एज PDF कर लीजिए, PDF करके PDF का फाइल आप सामने वाले पार्टी को भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, ये ज़्यादा लंबा ना करते हुए अभी हम इसमें यहीं रुक जाएंगे। अगर किसी को इसमें कुछ दिक्कत है या इसमें कुछ और भी कुछ चाहिए, अब इसमें मुझे मालूम है कि इसमें एक दिक्कत प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर GST का कैलकुलेशन नहीं है। अगर ये तो सिंपल है, ये नॉन GST का काम चल रहा है समझो, आराम से लाओ, आराम से बेचो, छोटा मोटा काम करो ऐसा। अगर GST में अगर आप काम करते हैं तो उसके लिए मुझे अलग से ऐसा कुछ वर्क करना पड़ेगा,
वो कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। उसमें क्या है, रेट डालने के बाद या अमाउंट आने के बाद इसमें 2 कॉलम 3 कॉलम बनेंगे, CGST, SGST और IGST, फिर बिल अमाउंट गिर जाएगा। बस ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल नॉन GST ट्रेडिंग कंपनी है, समझ के चलिए। और अपना बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस जो 5 लाख 10 लाख के अंदर टर्नओवर करते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो GST का हिसाब नहीं रखते हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, जो कि IGST के रूल में नहीं आता है, उन्हीं के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कि जो दोस्त ऐसा कुछ बिजनेस करते हैं। बहुत ईजी है, आपको कुछ करना नहीं है, 2-3 एंट्री करना है और टेंशन फ्री हो जाना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।